हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसकी मीनिंग एंड फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो मीनिंग ऑफ मार्केट की एक्चुअल में हम लोग कॉमन वे में मीनिंग क्या निकालते हैं। जनरली स्पीकिंग, मार्केट रिफर टू दैट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर असेंबल्स एंड मेक ट्रांजैक्शन। यानी कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो मार्केट वहाँ है, वो जगह है जहाँ की बायर और सेलर इकट्ठा होते हैं और ट्रांजैक्शन को करते हैं, यानी लेन देन को करते हैं। बट जो इकोनॉमिक्स वे में, बट इन इकोनॉमिक्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सेलर इज नॉट एसेंशियल फॉर डिफाइनिंग मार्केट। मगर इकोनॉमिक वे में बायर और सेलर का फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होता है। वैसे जगह को भी हम मार्केट के वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेन फीचर्स क्या होते हैं मार्केट्स के मेन फीचर्स होते हैं कि वन एरिया, यानी मार्केट एक इकोनॉमिक्स एरिया है इकोनॉमिक टर्म में, जहाँ फिक्स प्लेस है, जहाँ की बायर और सेलर प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर एंड सेलर, यानी वहाँ पे बायर और सेलर का एब्सेंट होना जरूरी है। अगर एक साइड भी अगर एब्सेंट हो जाता है तो वो मार्केट नहीं है। वन कमोडिटी इन इकोनॉमिक्स, एवरी कमोडिटी हैज डिफरेंट मार्केट ऑफ व्हीट, मार्केट ऑफ शुगर। यानी इकोनॉमिक के हिसाब से हर एरिया के लिए अलग अलग एरिया होना चाहिए जहाँ पे एक स्पेसिफिक कमोडिटी को खरीदा जाता हो और बेचा जाता हो। वन प्राइस ऑफ कमोडिटी, और जो कमोडिटी जहाँ सेल हो रही है पूरे मार्केट में उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो ये इकोनॉमिक वे में मार्केट के क्या है, एलिमेंट्स हैं या कैरेक्टराइज हैं, या इस वे में हम मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं। बट मार्केट का अगर क्लासिफिकेशन करें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, तो उसको हम लोग बेसिकली 4 मेजर फैक्टर में डिवाइड कर देते हैं। पहला परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा जीरो कंपटीशन, तीसरा इनपरफेक्ट कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। ये 4 सेक्टर हैं कंपटीशन वे में। जीरो कंपटीशन को हम लोग मोनोपोली के नाम से भी जानते हैं। इनपरफेक्ट कंपटीशन को हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के नाम से जानते हैं। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है ऐसा जगह जहां लार्ज नंबर बायर एंड सेलर इकट्ठा होते हो और जहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जाते हो। होमोजीनियस मतलब जिनका गुण और क्वालिटी वगैरह एक जैसी हो, एक जैसी उनकी यूटिलिटी हो। साथ में जो बायर एंड सेलर्स होते हैं उनको मार्केट के बारे में सारे इंफॉर्मेशंस होती है, प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, वेट के बारे में, और सारे मार्केट में जो प्राइस होते हैं वो रेगुलेट होते हैं और वो एक जैसे होते हैं। ऐसे प्लेस को हम लोग इकोनॉमिक्स के वे में परफेक्ट कंपटीशन के नाम से जानते हैं। अब इसके कैरेक्टराइज क्या होते हैं? लार्ज नंबर बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम फर्म। यानी किसी भी फर्म को और आने में उस बाजार में और जाने में कोई बैरियर्स नहीं होते, वो कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, यानी बायर के पास मार्केट की पूरी जानकारी होती है कि कहाँ पे कौन सी कमोडिटी, किस क्वालिटी की क्या प्राइस है, उसके बारे में सारा नॉलेज होता है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, यानी जिस मार्केट में, जिस एरिया में जो भी कमोडिटी को आसानी से लाया या ले जाया जा सके। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस में अगर हम कमोडिटी को शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसी को हम लोग प्योर कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो जीरो कंपटीशन यानी मोनोपोली जिसको कहते हैं। मोनोपोली का मतलब होता है कि जहां सिंगल सेलर हो, यानी वो मार्केट का प्राइस टेकर ना होकर प्राइस मेकर बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारी रेलवे, इंडियन रेलवे है, वो उसका कॉम्पिटिटर बाजार में कोई नहीं है, वो जो डिसाइड करता है वही मार्केट को भी मूव कराता है। यहाँ पे बायर की कोई भी प्रेजेंस नहीं दिखाई देती। इसके के फीचर्स क्या होते हैं? सिंगल सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट्स कोई नहीं होता। जैसे रेलवे के अगेंस्ट में बस भी चलती हैं तो वो भी वही ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, बट उसके नज़दीक नहीं आ सकती।
और जैसे मैंने बताया कि मोनोपोली में क्या होती है, जो फर्म होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो प्राइस मेकर होती है, यानी प्राइस को डिसाइड करती है, ना कि प्राइस टेकर होती है। नो एंट्री ऑफ द न्यू फर्म, यहाँ पे कोई भी फर्म जो है अपनी मर्जी से आ या जा नहीं सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन refers to the situation in which seller charge different price of for different consumer in different place for the same commodity। यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, अलग एक ही कॉमोडिटी के अलग अलग प्राइस अलग अलग जगह पे अलग अलग कंज्यूमर के लिए डिसाइड करता है। जैसे इंडियन रेलवे है, सीनियर सिटीजनशिप के लिए अलग टिकट प्राइस है, बच्चों के लिए अलग है, एडल्ट्स के लिए अलग है, तो अपने वो मन से उसके प्राइस को डिसाइड कर सकती है और इस तरह के प्राइस डिफरेंसेस होते हैं। अब उसके बाद बारी आती है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी यहाँ पे कुछ सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ शेयर नहीं होता, प्योर मोनोपोली नहीं होती है, बट कुछ सेलर्स होते हैं। उदाहरण के लिए मैं अगर बता दूं, हमारे जो हम लोग नेट यूज़ करते हैं या हम लोग टेलीफोन का यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ सेलर हैं, आइडिया, एयरटेल, जियो, लार्ज नंबर नहीं है, कुछ लोग हैं जो कि मार्केट को मूव करा रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के नाम से जानते हैं। इनके भी फीचर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, डिफरेंटेड प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं, सेलिंग कॉस्ट होती है, अलग अलग जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होते हैं, ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पब्लिसिटी, इनके बीच में कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो ये सेलिंग कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। इन परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, यहाँ पे जो बायर्स होते हैं इनको मार्केट के बारे में सही जानकारी नहीं होती है। नॉन प्राइस कंपटीशन, it is a silent feature of monopolistic competitive market. Firm provides many facilities for attracting the buyers. Such facilities include post sale service, replacement, discount। ये अलग अलग, ये इस तरह से, ये अलग तरह से कंपटीशन होता है, जैसे कि आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो ये मोनोपोलिस्टिक की हो गई। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली इज दैट द इनपरफेक्ट कंपटीशन इन विच देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स, यानी मोनोपोलिस्टिक से कुछ हद तक सिमिलर होते हैं। इन द इंडस्ट्री और ग्रुप्स प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजेनियस प्रोडक्ट्स और मे बी हैविंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस इन ए गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट फीचर, फ्यू सेलर होते हैं और हाई क्रॉस क्या कहते हैं, इलास्टिक ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फर्म होते हैं। एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट होता है, फिर कांस्टेंट स्ट्रगल, राइवल अगेंस्ट होता है इनका। तो ये इनके क्या होते हैं, आपके फीचर्स होते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका है। थैंक यू।